हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है समुदाय और समाज में अंतर। इससे पहले मैंने आपको समुदाय व संस्था में अंतर आपको बता दिए थे। समुदाय व समिति के भी अंतर भी क्लियर हो गए हैं। आज का ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है समुदाय और समाज में अंतर। जैसा कि आप जानते हो कि समुदाय व्यक्तियों का वह समूह निश्चित भूभाग में निवास करता हो जिसमें हम की भावना पाई जाती हो। और समाज का साधारण शब्दों में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज का जब हम सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित क्रमबद्ध जो रूप है वही समाज है। इन दोनों के अंतर को इस प्रकार से देखेंगे। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा जो अंतर है, व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त है। मैंने पहले भी समिति के लिए कहा, समिति भी निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का एक समूह होता है। उसी प्रकार से समुदाय में भी निवास करने वाले व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। इसलिए समुदाय व्यक्तियों का एक समूह होने के कारण मूर्त है। लेकिन सामाजिक संबंधों को सिर्फ हम महसूस ही कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त होता है। उनको हम महसूस ही कर सकते हैं, वो दिखाई नहीं देते, इसलिए समाज अमूर्त होता है। थर्ड जो अंतर है, समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, तभी लोग वहाँ निवास करेंगे। लेकिन समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हो सकते हैं। समाज के लिए तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संबंध विकसित होते हैं उससे समाज का निर्माण होता है। इसलिए समाज पर क्षेत्र का नियम लागू नहीं होता। फोर्थ जो अंतर है, समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन अगर अपन समाज को देखें तो समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। आपने देखा होगा समाज में सहयोग भी है और संघर्ष भी है। लेकिन एक विशेष समुदाय में सहयोगी संबंध विशेष रूप से उस पर जोर दिया जाता है। एक ही स्थान पर अगर लोग रहते हैं तो सहयोग की भावना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, असहयोग की भावना को कम महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार से समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, लेकिन समाज का अपना कोई नाम नहीं होता। सिक्स अंतर है, समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते, लेकिन समाज व्यापक है। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। बहुत सारे समुदायों से मिलकर भी समाज बन सकता है। इसी प्रकार से समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। मतलब समुदाय की जो प्रकृति है वह क्षेत्रीय व स्थानीय। क्षेत्र का मतलब उसका भूभाग निश्चित होता है, और निश्चित भूभाग हो जाता है तो इससे स्थानीयता के गुण अपना आप ही किसी समूह में आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे समूह हो सकते हैं, समितियां भी हो सकती है और संघ भी हो सकते हैं। लेकिन समाज की जो प्रकृति वो समग्रता या संपूर्णता की होती है। मतलब जहाँ भी आप दुनिया में जाओगे, जहाँ मानव है वहाँ समाज है, या जहाँ जीव है वहाँ समाज है। पशु पक्षियों में भी, जीव जंतुओं में भी समाज पाया जाता है, लेकिन हमारा वो अध्ययन का विषय नहीं है। हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं सोशियोलॉजी के होके, समाजशास्त्र विषय से संबंधित होने के कारण। इसलिए समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता। धन्यवाद स्टूडेंट, ये अंतर मैंने आपको समझा दिए, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगला जो टॉपिक है वो समूह से संबंधित होगा, क्योंकि ये टॉपिक सारे ख़त्म हो चुके हैं। समाज, समुदाय
संस्था, समिति, ये इस चैप्टर के सारे टॉपिक थे।